अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का है जिसमें हम जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनेली होगी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया असल में ग्रीक ज़ुबान की टर्म है जिसमें एक वर्ड है माइटोस और दूसरा वर्ड है कॉन्ड्रियन। तो माइटोस बेसिकली नाम दिया जाता है थ्रेड को और कॉन्ड्रियन का मानी होता है ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम क्यों दिया गया? असल में इसकी डिफरेंट शेप होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की एक शेप नहीं होती, इसकी डिफरेंट शेप हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम दिया गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया किन किन शेप में मौजूद होता है? ये ओवाइड शेप में होता है, स्फेरिकल होता है, एलोंगेटेड होता है, और इसके बाद थ्रेड लाइक होता है, रॉड लाइक। तो ये मुख्तलिफ इकसामों में मौजूद होते हैं, इस वजह से इन्हें नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तारीफ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ये सेल के लिए क्या करते हैं? एक पावर के तौर पर काम करते हैं, और पावर का मानी बेसिकली तौर पर क्या होता है? एनर्जी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इनका फंक्शन क्या होता है? ये सेल के लिए एनर्जी को जनरेट करते हैं। इन्होंने एनर्जी को प्रिपेयर करना होता है, एनर्जी को तैयार करना होता है। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइंटिस्ट था, 1894 की बात है, आल्टमैन। इसने इसे नाम दिया था बायोब्लास्ट का। फिर 1897 में एक पर्सन आया जिसका नाम बांडा था। इसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो जब इसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम इसे दिया तो इसने कहा असल में इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से बहुत सारी जो एनर्जी होती हैं उस एनर्जी की प्रोडक्शन की जा रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस की वजह से बहुत सारी एनर्जी की प्रोडक्शन की जा रही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसके आउटर रैपिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर मैट्रिक्स मौजूद होता है। ये एक फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आयन साल्ट्स मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद इनर फोल्डिंग्स होती हैं। उन इनर फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। और फिर इसके बाद F1 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें नोब्स बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये रॉड की तरह का होता है। ठीक है, इसमें इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत सारी इन फोल्डिंग्स बना रही होती हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इन्हें डीएनए का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ इसका फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी जगह पे बहुत सारे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं,
कोएंजाइम्स भी हैं और इसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक, ये बेसिकली तौर पर इनके क्या हैं, राइबोसोम्स, डीएनए। ये वाली जो फोल्डिंग्स होती हैं इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली तौर पर मेटाबॉलिकली प्रोसेस होते हैं। उन मेटाबॉलिकली जो प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस से जिस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है वो एटीपी है। एटीपी असल में एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। यहाँ पर जो फूड आ रही होती है, इनके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और उनकी बुनियाद पर यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस चलाए जाते हैं, जिन रिएक्शंस में क्रब साइकिल, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन, ये जितनी भी चेन्स होती हैं ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स के हिस्से में पे की जा रही होती हैं। ठीक है, तो इसे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। डिफरेंट इसके ये कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। मेन इसका फंक्शन यही होता है कि इसने एनर्जी की प्रोडक्शन करनी होती है।